नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जीवन के अंदर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचे तो व्यक्ति की मेधावी क्षमता बहुत अच्छी होती है, बुद्धि बहुत अच्छी, भाषा शैली बहुत अच्छी और साथ ही साथ दूरदर्शिता से सोच करके अपने एक एक कदम को बढ़ाता है व्यक्ति और जीवन में बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त रहती है। प्रथम, सेकंड और तृतीय तीनों के तीनों पर्व, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पर्व पर किसी भी प्रकार के माइनस रेखाएं नहीं हैं, यानी बुद्धि अभी भी सर्वोत्तम है, भाषा शैली अभी भी सर्वोत्तम है और निरंतर धन की स्थिति भी आपके पास बनी हुई है। यहाँ बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर आपको यश दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है, ऊंचाई दिलाती है। यहाँ पर पर्व तीनों के तीनों स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ नहीं कह सकता कि किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग दिखाई नहीं देता। जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र के लोग सम्मान भी करते हैं और साथ ही साथ आप भी अपने भाई बहनों को साथ लेकर के चलते हैं, किसी प्रकार के उनसे वैचारिक मतभेद नहीं करते और माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले व्यक्ति का हाथ मेरे सामने है। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके धन की स्थितियों को बताएगी, साथ ही साथ बताएगी कि आप अपने जीवन में आपका पैसा कोई ले लेगा तो आपको वापस नहीं देगा। प्रथम पर्व मानसिक स्थिति मजबूत, द्वितीय पर्व धन किसी को देंगे नहीं आसानी के साथ में और डूबेगा भी नहीं, और तृतीय पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो वहाँ भी धन की आवक ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, यानी धन डूबने के संकेत दिखाई नहीं दिए किसी भी प्रकार से और कोई बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। बृहस्पति की उंगली को देखिएगा। प्रथम पर्व आपका खान पान की स्थिति, आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आपकी भगवान की प्रति आस्था, तीनों ही चीज़ें मजबूत हैं। सेकंड पर्व देखते हैं जिसको पत्नी के साथ संबंधों के लिए बहुत ही मधुर संबंध पत्नी के साथ, और तृतीय संबंध जाना जाता है संतान की आपूर्ति की अपेक्षाओं को पूरा करना। तो कुल मिलाकर वो भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है, वो भी ठीक है, संतान भी आपकी पूरी सहयोग देगी आपको। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, जिस पर्व को कहते हैं धन का पर्व। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम रचनात्मक रेखाएं पूरी सही रेखा खड़ी दिखाई दी। अब ये सीधी रेखाएं जब तक ये आड़ी रेखा नहीं आती तब तक ये सीधी रेखाएं जब तक ये सीधी रहती हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को निरंतर धन के आगमन बने रहते हैं। लेकिन जब राहु रेखाएं काट देती हैं तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति का पास धन पर आरा लगा हुआ है, राहु रेखा लगी हुई है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से व्यक्ति के पास धन के आगमन बच नहीं पाता है, धन बच नहीं पाता है। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ जो आड़ी वाली आ गई, इनकी वजह से आपके धन पर जो है धन की स्थिति ना बचने का कारण बना हुआ है। तो सवाल भी आपका कि धन मेरा नहीं बचता, पैसा मेरा नहीं बचता, तो इसका कारण ये यहाँ पर आपका ये है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ सीधी रेखाएं एकदम सूर्य पर्व तक गई और यहाँ से एक बहुत पहले एक रेखा गई, यानी कुछ समय तक आपने दूसरे क्षेत्र में नौकरी की और कार्य क्षेत्र में काम किया और यहाँ सूर्य रेखा एकदम मजबूती के साथ गई, यानी कि राज्य सरकार से लाभ पाकर के आपको हो सकता है एक दो स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ा हो और आपने सम्मान प्राप्त किया अपने कार्य क्षेत्र में। तो सरकारी नौकरी की जो रेखाएं बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान हैं। एक आड़ी रेखा ने यहाँ भी सूर्य पर्वत पर काटा है, तो जो सम्मान आप चाहते हैं राज्य सरकार क्षेत्र में वो आपको नहीं मिला। ये वो रेखा है जो बताती है कि आपका बड़े उन लोगों में उठना बैठना है, परंतु यहाँ पर इसका नक्षत्र बन गया, यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार का नक्षत्र बन जाता है या सर्जरी चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो वैसा सम्मान व्यक्ति चाहता है वैसा सम्मान भी नहीं मिलता और मध्य बीच में होने के कारण वैसा धन भी नहीं मिलता। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी यहाँ भाग्य रेखा के पर्वत के बारे में, यानी शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत, और जब आखिर में जीवन के आखिर में इस शनि पर्वत पर विकट एंगल बन जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंत समय तक धन के आगमन उसको मिलते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से नीचे की तरफ काफ़ी रेखा एक दूसरे को काट करके उन्होंने त्रिकोणात्मक स्थिति को बनाया है,
तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन है। और हाँ, ये निश्चित बात है कि खर्च की स्थितियों के लिए वो ऋणात्मक रेखाएं बुध पर्वत से जब खत्म हो जाएंगी, या जो पूजा पाठ में बताऊंगा तो उससे वो खत्म हो जाएगी, तो धन बचना भी शुरू हो जाएगा या स्रोत और बन जाएंगे। आइए अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर कहीं ना कहीं हल्का सा एक चतुर्भुज भी बना, यानी इस प्रकार के चतुर्भुज जब बन जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं से अपना मकान भी अपनी मेहनत से बना पाता है। यहाँ बृहस्पति पर्व कुल मिलाकर ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति और कुल मिलाकर के जो जीवन की आवश्यकता है वो भी आपके पास है। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और आपकी बुद्धि रेखा तक जाकर चली गई। यहाँ मुझे दोनों रेखाओं को साथ साथ बोलना होगा। अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ जाकर संबंध बुद्धि पर्वत से बनाती है, तो हृदय रेखा ने कहाँ संबंध बनाया? हृदय रेखा ने संबंध बनाया सिर्फ और सिर्फ धन रेखा के साथ, ये ऊपर तक जाकर के। आपकी बुद्धि रेखा है, उसका अगर संबंध देखता हूं निकल करके, तो बुद्धि रेखा का भी एक संबंध नीचे जाकर धन रेखा के साथ, सीधी रेखा के साथ खड़ा संबंध बनाया। हृदय रेखा का आज की तारीख में भी धन पर्व के नीचे जाकर के खत्म होना, यानी मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, अच्छा धन, अच्छा धन, अच्छा धन। किसी भी प्रकार से कोई रोग का संकेत नहीं दिखाई देता, लेकिन धन, हृदय के अंदर धन बहुत है, धन के प्रति अपेक्षा बहुत है कि भाई मेरे पास जो धन की आवश्यकता है, उसकी मुझे ज़रूरत है, मुझे धन चाहिए किसी तरीके से, तो वो उसके लिए आकांक्षाएं आपके मन के अंदर विराजमान है, तो वो आपके मन में चलता रहता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ मंगल पर्व की। कर्म रूपी मंगल पर्व, जब मंगल पर्व कर्म रूपी हो और व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु हो, तो आज भी व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता पूरी तरीके से विराजमान है। ये रेखाएं जाकर के बुद्धि रेखा से भी संपर्क बनाती हैं। आज भी अपनी मेहनत के द्वारा, में कर्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप योजनात्मक तरीके से धन के आगमन पैदा करते हैं, तो कर्म रेखाएं होना व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्म करते हुए कुछ ना कुछ योजनाओं को बना करके अपना दिमाग का इस्तेमाल करके धन कमाता रहता है। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बृहस्पति पर्व से बुद्धि रेखा का निकलना इस प्रकार से निकलती है और जा करके सीधा चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाती है। यानी कुल मिलाकर जब ये अलग हो जाती है आयु रेखा से, तो एक तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के उसके अंदर, क्योंकि हृदय रेखा में भी से संबंध बना इस रेखा का, दिमाग के अंदर डिसिप्लिन ये ज़्यादा होता है, जिसके कारण कभी कभी बच्चे भी व्यक्ति से नाराज रहते हैं, पत्नी भी व्यक्ति से नाराज रहती है। तो ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन से चलने वाला होता है। साथ ही साथ बुद्धि रेखा का संबंध मंगल पर्वत से है, तो यानी कि अपने आप से व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ होता है और बिल्कुल अपनी योजनाओं से भ्रमित नहीं होता। यहाँ पर मंगल पर्व पर एक नक्षत्र जैसी स्थिति में आपका ये चिन्ह नजर आता है। यहाँ पर एक्स का चिन्ह होना ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। यानी कुल मिलाकर के आपको किसी भी झगड़े झंझट से बच के रहना है, किसी भी मुकदमे से बच के रहना है। ये चिन्ह इस प्रकार के जब होते हैं तो व्यक्ति को व्यर्थ का मुकदमा भी झेलना पड़ जाता है, तो उससे आपको बच करके रहना है। अभी वो मजबूत चिन्ह नहीं है, हल्का फुल्का कहीं से शुरुआत हो रही हो तो बच करके रहिएगा। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, जब इन रेखाओं का संबंध जाकर के भाग्य रेखा के साथ बने या कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आज भी दिमाग में व्यक्ति के हमेशा एनर्जी है और ऊपर की तरफ रेखा देखे तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर योजनाएं हैं कि मैं कुछ करूं, इस तरह की योजनाओं को दिखलाने वाली ये रेखा भी आपके पास में है। एक बहुत ज़बरदस्त बुध रेखा आपके पास मिलेगी। ये बुध रेखा है, यहाँ से बुध रेखा चली और बुध रेखा यहाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से है। बुध रेखा यानी बुद्धि की रेखा, यानी ज्ञान की प्रकाष्ठा को मजबूत करने वाली रेखा के रूप में, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ होता है। व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, व्यक्ति समान रूप से कमाता है। तो ये आपके पास एक बुद्धि रेखा है। यहाँ इसको व्यापारिक रेखा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप में ऐसी क्षमता है कि यदि आप किसी के व्यापार में सलाह दें, एडवाइस दें या एडवाइस करने वाला व्यापार करें, कभी कभी जैसे ट्यूशन का होता है, कोचिंग सेंटर का होता है, स्कूल खोलने का होता है, या तो बुद्ध से संबंधित या कॉपी किताब का काम होता है, या लेखन का काम होता है, या कव्य का काम होता है, तो उस तरह के काम के द्वारा अपना व्यवसाय अगर करेगा तो अच्छी उन्नति प्राप्त करेगा। देखिए, आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्य बना और लगभग
34वें 35वें वर्ष पे आपका शायद मैं समझता हूँ, हो सकता है सरकारी नौकरी आपको कुछ लेट मिली हो और उसके बाद आपकी भाग्य रेखा ने आपका सहयोग देना शुरू किया। तो इस प्रकार से भाग्य रेखा है और ये निश्चित रूप से आगे तक मैंने बता दिया था चल रही है, तो जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बनाती रहेगी। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व आपकी जो भी स्थिति है उसके अंदर आज भी कुछ पीड़ित क्षेत्र दिखाई देते हैं, हल्के हल्के पीड़ित पीड़ित, यानी कुल मिलाकर अपने संसाधनों से आप खुश नहीं हैं, अपनी जो आवश्यकताएं जो हैं उसके आप मिलाकर के अपने आप में खुश नहीं हैं। इस प्रकार का शुक्र यहाँ आपका पीड़ित रूप से दिखाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके और लगभग शुक्र पर्व के अंदर तक घुस जाए तो व्यक्ति की बहुत लंबी आयु होती है, 90+ तक की ऐसी आयु मैंने लोगों की देखी है। तो ये आपकी आयु रेखा का परिप्रेक्ष्य है। अब बात करते हैं इसके बाद में, यहाँ पर संतान रेखाएं भी आपके पास हैं और निश्चित रूप से इनको पत्नी के द्वारा ज़्यादा, तो संतान सहयोग का हाथ भी ये मेरे सामने है। तो आपने पूछा है पैसा नहीं बचता, उसके लिए मैंने आपको बताया, और दूसरा आपने पूछा बुढ़ापा कैसा। बुढ़ापे के लिए मैं 2-3 चीज़ों को देखता हूँ। नंबर 1, आयु रेखा लंबी देखी, कोई यव का चिन्ह नहीं, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं। नंबर 2, आपकी बुद्धि रेखा देखी, बिल्कुल लास्ट में एकदम सही है, उसमें कोई ऐसी चिन्ह नहीं आ रहा जिससे मैं कह सकूं कि आपका बुढ़ापा, आपकी बुद्धि आपका काम करेगी। भाग्य पर्व भी अपने आप में उन्नत है, बृहस्पति का भी आपके साथ सहयोग है, तो कुल मिलाकर बुढ़ापा एकदम सही रहेगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। हाँ, बुध पर्व से कुछ धन के आगमन पर थोड़ा ग्रहण रेखा लगी हुई है, उसके लिए कैसे आपके आगमन बने सही तरीके से ये आप चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ उपाय। तो यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए एक बेहतरीन सा पुखराज, जो मानसिक शांति के लिए और साथ ही साथ धन के आगमनों को और संतान से सुख सहयोग प्राप्त करने के लिए होगा। तो ये 3 चीज़ों के लिए आपको मिलेगा, और साथ ही साथ बुध पर्वत को आपको ठीक करना है, धन के स्रोतों को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप रोजाना अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, श्री सूक्तम, और साथ ही साथ में आप लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य कर लीजिएगा, धन आपका रुकना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।